जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राज शिवम और आप देख रहे हैं राज शिवम स्टडी पॉइंट चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ गया हूं एसएससी सीजीएल, जो कि कल यानी कि 23 दिसंबर 2021 से फॉर्म भरना शुरू हो गया है और ये फॉर्म भरा जाएगा 23 जनवरी 2022 तक। तो जितने कैंडिडेट्स ने अभी तक ये फॉर्म नहीं फिलअप किया है उससे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को फॉर्म फिल कर लीजिए। और इसके लिए मैं आप लोगों को रेगुलर बेस पे तैयारी करने के लिए नोट्स लेकर आता रहूँगा। और आज मैं इसमें लेकर के आया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 10 प्रश्न। उम्मीद करूँगा आपको हमारे वीडियोस पसंद आती होंगी, और अगर आती हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करें। तो आज के जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे क्वेश्चंस हैं, उम्मीद करूँगा आपको अच्छे लगेंगे। 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस आपको पहले से आते थे, इस बात को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा गया पहला क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन जितने भी हैं, ये पहले तो ये बात जान लीजिए कि सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि बाहरी प्रश्न है, जितने भी हैं सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे इंक ले लेता हूँ। इंक लेने के बाद रेड कलर को कर लेता हूँ इसे। देखिए पहला प्रश्न लिखा गया है कि अ पर्सन मतलब कोई व्यक्ति, हु हैज जिसके पास पैसा नहीं, हु हैज नो मनी, टू पे अदा करने के लिए ऑफ हिज डेप्ट। डेप्ट का मतलब होता है उधार, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास उधार चुकता करने के लिए पैसे नहीं है, उनको क्या कहा जाएगा, ठीक है। उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? 4 ऑप्शन है। पहला है इंसॉल्वेंट, ठीक है। दूसरा है पुअर। पुअर का मतलब भी क्या होता है? गरीब होता है, ठीक है ना। पुअर का मतलब होता है गरीब। और इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। ये सही नहीं चल रहा है भाई, रुक जाइएगा जरा, एक मिनट। उसके बाद अगला है पॉपर, डी। डी ऑप्शन है पॉपर। पॉपर का मतलब भी होता है क्या? गरीब, ठीक है। और सी वाला डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है निराश्रित, ठीक है ना, निराश्रित। तो पहले तो आप सभी के बारे में जान गए कि किसका क्या मतलब होता है। दिवालिया का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के पास पैसे तो थे, रहने के लिए खाना पीना सब कुछ की व्यवस्था है, लेकिन उधार देने के लिए पैसे नहीं है, यानी कि वो दिवालिया घोषित हो गया। उसके पास पैसे नहीं रह गए, थोड़ा बहुत जिससे काम सिर्फ चल जा रहा है उतना ही पैसे है उसके पास, तो ये तो हो गया दिवालिया। गरीब का मतलब होता है कि जो पहले से ही गरीब है, ठीक है। गरीब का मतलब कि गरीब। और पॉपर का मतलब एक ऐसा गरीब, ठीक है, मतलब उसका मतलब भी गरीब ही होता है, लेकिन दरिद्र जिसको कहते हैं, ठीक है ना। मतलब वो मिलता भी है खाने को, नहीं भी मिलता है खाने को, ठीक है, बस काम चल जा रहा है, ठीक है। और डिस्टिट्यूट का मतलब निराश्रित, जो कि किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है, ठीक है। अभी ये बात समझ में आई। दिवालिया का मतलब कि उसके पास पहले पैसे थे, अब पैसे नहीं है, ठीक है। गरीब का मतलब कि वो बचपन से ही गरीब है। और एक पॉपर का मतलब ऐसा गरीब जिसके पास 2 वक्त खाने में कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता है, मतलब सिर्फ काम चलाऊं, ठीक है, काम चल रहा है। और डिस्टिट्यूट मतलब जो किसी दूसरे पे आश्रित नहीं है। तो जो अपने कर्ज को, पहले कर्ज लिया है अब कर्ज नहीं चुकता कर पा रहा है, तो वो क्या है? वो व्यक्ति दिवालिया हो गया है, ठीक है। यानी उस इसमें का जो सही वाला ऑप्शन होगा वो होगा इंसॉल्वेंट, ऑप्शन ए वाला। अगर जितने लोगों ने इसको सही किया था पहले, तो आपसे कहूंगा कि भाई आप लोग खुश हो जाइए, आपका क्वेश्चन सही था पहला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड, यानी कि भगवान के बारे में अटर्ड इम्पियसली मतलब बुरे वक्त कहना, बुरे बातें को कहना, इसके बारे में बुरे शब्दों को कहना भगवान के बारे में। तो
तो पहली चीज, 4 ऑप्शन है, पहला है अमोरल, उसके बाद है फिलॉसफी, सी है लॉजिक और डी है ब्लेस्फेमी। अमोरल का मतलब ये होता है कि नीतिहीन बातें। क्या होता है? नीतिहीन। तो भगवान के बारे में नीतिहीन बातें जो कहता है, पहले तो सभी की हिंदी जान लेते हैं। फिलॉसफी का मतलब ये होता है कि मानव जीवन के बारे में कुछ घटनाओं को बताना, वो हो गया फिलॉसफी। कुछ अपनी जो चीजें अंदर की हैं, जो उसके अंदर, वो क्या कह सकते हैं, एक्सपीरियंस, उस बातों को जाहिर करना, ये फिलोसफर का काम होता है। लॉजिक का मतलब कि भगवान के बारे में कोई लॉजिक ऐसा नहीं हो सकता अगर वो भगवान के बारे में कुछ बुरा बोल रहा है। ब्लेस्फेमी का मतलब होता है ईश निंदा। ईश निंदा मतलब ईश्वर की निंदा करना। तो एक शब्द में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता क्या है कि कई शब्दों से जो रिलेटेड है उनको एक शब्द में बताना। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो जो व्यक्ति पढ़ा रहा हो उसको क्या कहते हैं एक शब्द में? टीचर। जो पढ़ने वाला हो एक शब्द में क्या कहते हैं? विद्यार्थी। ऐसे ये क्वेश्चन है कि भगवान के बारे में बुरा शब्द कहने को क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? ब्लेस्फेमी, ईश निंदा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ शिप्स। शिप्स मतलब यहाँ पे है जहाज, जहाज से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है ना? देख करके बताइए, 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा सही है? पहले बता दीजिए आप। चलिए हम इनको बताते हैं। पहले होता है फ्लीट, ऑप्शन ए है फ्लीट। फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा। क्या होता है? बेड़ा। उसके बाद गैलेक्सी, गैलेक्सी का मतलब होता है आकाश गंगा। क्या होता है? आकाश गंगा। उसके बाद सी है कॉन्स्टेलेशन। क्या है? कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है तारामंडल। तारामंडल। ठीक है। और ग्रुप का मतलब होता है समूह। तो देखिए, जहाजों का कभी भी लगता है तो जहाजों का बेड़ा लगता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शिप्स यानी जहाज के समूह को क्या कहेंगे? फ्लीट कहेंगे। तो इसमें का जो ऑप्शन ए है वो वाला सही होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे। एक बात जान लीजिए, जितने 4 ऑप्शन हैं उनका हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाली जब कुछ और भी वीडियो जाएंगी तो उनमें जब ऊपर क्वेश्चन लिखा गया रहेगा ना, तो ये ऑप्शंस रहेंगे। और जब ये ऑप्शन रहेंगे और ऑप्शन की हिंदी आपको पता रहेगी तो आप ऑटोमेटिक आसानी से ढूंढ लेंगे उन्हें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि वन हु कंप्लीट्स अ डिक्शनरी। डिक्शनरी का वो मतलब शब्दों का क्या करता है? वो कंप्लीट करता है, मतलब कंपाइल्स करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, जो व्यक्ति, उसको कोशकार कहते हैं, शब्दकार यानी शब्दों को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं? तो पहले जान लीजिए, 4 ऑप्शन है। पहला है ज्योग्राफर। ज्योग्राफर का मतलब होता है भूगोलवेत्ता, यानी कि भूगोल के बारे में, जो भौगोलिक चीजें उनके बारे में जानकारी रखने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो उन चीजों को इकट्ठा करने वाला ज्योग्राफर होता है। अगला है लैपिडिस्ट। लैपिडिस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे किसी लकड़ी पे या फिर किसी पत्थर पे नक्काशी करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको लैपिडिस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है शब्दों को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति। उसके बाद लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है? ये वर्तमान इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, इसको आगे वाली किसी वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें जो बी वाला है, ठीक है, यानी कि शब्दों को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति लेक्सिकोग्राफर वही होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो बी वाला है वही सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि मैंने डी वाला नहीं बताया तो बी वाला गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेक्सिकोग्राफर का मतलब ही होता है कि शब्दों को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति। ठीक है ना? शब्दों से डिक्शनरी बनाने वाला व्यक्ति, उसी को लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। लिंग्विस्ट का मतलब कुछ होता है, याद नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज, यानी बीमारियों से, अच्छा, ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, यानी ये कहा जा रहा है कि किसी सेल को, यानी किसी कोशिका को या फिर किसी अंग को निकाल करके उसकी बीमारी, ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति के शरीर से उसके किसी एक ऑर्गन को रिमूव करके और उस पर परीक्षण किया जाए, उसके बीमारी के बारे में और भी ज्यादा गहन अध्ययन किया जाए,
उसको क्या कहा जाता है? तो ये जान लीजिए, 4 ऑप्शन है। पहला है बायोप्सी, आगे है ऑटोप्सी, फिर है ऑपरेशन और डी है एम्पुटेशन। देख लीजिए, जब किसी व्यक्ति के शरीर से किसी ऑर्गन को निकाल करके, या फिर अगर हम बात करते हैं जैसे कोरोना आया था, कोरोना में कई लोगों ने अपने आप को डोनेट कर दिया था, तो उनको ले करके और उनकी बीमारी पे गहन अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? बायोप्सी कहा जाता है, बायोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब ये होता है पोस्टमार्टम करने के बाद, जो पोस्टमार्टम होता है लोगों का मरने के बाद, तो वहां पे बताया जा रहा है कि उनके शरीर के बारे में अध्ययन करी जाती है, ठीक है, उनके शरीर में देखा जाता है कि किस वजह से उनकी मौत हुई है, तो वो होता है ऑटोप्सी। ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि उसके किसी कोई एक पार्टिकल, कोई ऑर्गन है, उसको या तो रिमूव कर दिया जाता है या फिर क्या किया जाता है, उसको ठीक ठाक करके, मतलब उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है, ठीक ठाक करके उसको सिल दिया जाता है आराम से फिर से। तो ये हो गया ऑपरेशन। और एम्पुटेशन का मतलब ये होता है कि पहले से उसका ऑपरेशन हुआ था, उस चीज को फिर से दोहराया जाता है, ठीक है ना, उसमें सुधार करी जाती है, कुछ अगर गलती हो गया होगा तो, ठीक है। तो यही हो गया। तो अब आपने समझ लिया होगा कि अगर किसी व्यक्ति के ऑर्गन को निकाल करके उसके बारे में गहन अध्ययन करी जाए तो उसको बायोप्सी कहते हैं। ऑप्शन ए वाला इसका जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ा जाए। ये सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। उम्मीद करूंगा मजा आ रहा होगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करते रहिए। और अब तक कितने क्वेश्चंस के जवाब आप लोग दे रहे हैं इस बात को भी कमेंट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ स्मॉल रूम, यानी एक छोटा सा कमरा, इन अ बिग हाउस, एक बड़े घर में या फिर होटल में, शिप्स या फिर किसी जहाज में इत्यादि, कुछ भी कोई भी जगह हो, वेयर ग्लासेस, जहां पे कांच की चीजें, ग्लासेस हो, डिशेस हो, मतलब कई प्रकार के खाना हो, फूड्स भी हो, ठीक है, स्पून चम्मच रखे हैं, उनको क्या कहा जाएगा? देखिए, पहला हो गया पार्टिको, ठीक है। उसके बाद बी है पेंट्री, उसके बाद मेज़ेनीन, सी है, और डी है किचन, ठीक है। तो पोर्टिको का मतलब तो जान लीजिए पहले होता है बरामदा, पेंट्री का मतलब होता है कोठार, ठीक है। मेज़ेनीन का मतलब होता है मध्य स्तर, यानी कि घर का जो बीचला वाला हिस्सा होता है, और किचन का मतलब होता है जहां पे खाना बनाया जाए। तो जहां पे खाना बनाया जाए वो तो हो गया किचन, वो तो समझ में आ रहा है, या मतलब रसोई घर, ठीक है, उसमें रसोई के सामान। लेकिन ये बोला जा रहा है कि किसी घर में या फिर किसी होटल में या फिर किसी जहाज में एक ऐसा स्थान, एक ऐसा छोटा सा कमरा जहां पे ग्लासेस है, डिशेस है, स्पून है और फूड है, उनको क्या कहा जाएगा? तो वो तो जनरल सी बात है, वो एक छोटा सा कमरा है ना, वो बोल क्या रहा है, छोटा सा कमरा, ये चीजें रखी हुई है, ठीक है। तो अगर ये चीजें हैं तो वो एक कोठारी होगी, ठीक है, वो एक कोठार होगा, कोई रूम होगा, तो उसको हम पेंट्री बोलेंगे। ये नहीं कि उसको किचन बोल दिया जाए, क्योंकि किचन अभी इसमें कंफर्म तो नहीं कह रहा है ना कि उसमें खाना बनाया जाता हो, ठीक है। तो वो पेंट्री होगा, न कि किचन होगा। तो इसका जो सही वाला जवाब होगा वो बी वाला, ठीक है। किचन को मत सोचिएगा, जो लोग किचन को सोच रहे हैं वो लोग गलत है। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा गया है, अ फॉरेनर, अ फॉरेनर मतलब एक विदेशी व्यक्ति हो जो कि सेटल मतलब आश्रित होता है, सेटल होता है इन अ कंट्री, किसी एक देश में, मतलब किसी एक देश में कोई फॉरेनर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे देश से आया हो, किसी दूसरे ग्रह से आया होता है वो एलियन होता है, किसी दूसरे देश से आया होता है वो फॉरेनर होता है। तो वही पूछा जा रहा है कि जो किसी देश में आकर के सेटल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? देखिए, पहला है इमाइग्रेंट, इमाइग्रेंट, ठीक है, यानी कि अप्रवासी। ये हो गया अप्रवासी। तो अप्रवासी का मतलब किसी दूसरे स्थान से आकर के सेटल होने वाला व्यक्ति। तो ये ऑप्शन ए वाला इसका सही है। अब आगे के बारे में भी जान लेते हैं। लिखा गया है कि इमाइग्रेंट का मतलब होता है कि प्रवासी। इसको क्या कहा जाता है? प्रवासी। एलियन का मतलब होता है किसी दूसरे देश से आया हुआ, ठीक है। जैसे कि आपने एक मूवी देखा ही होगा, कोई मिल गया, तो उसमें जो एलियन होता है, या फिर शक्तिमान में भी कुछ एलियंस के बारे में बातें करी गई है। तो एलियन का मतलब किसी दूसरे पराये ग्रह पे रहने वाला व्यक्ति। तो एलियन व्यक्ति नहीं, कोई जीव, ठीक है ना, कोई भी जीव हो दूसरे ग्रह का हो तो उसको एलियन कहा जाता है। विजिटर का मतलब होता है सैलानी।
तो सैलानी का मतलब होता है क्या है कि सैलानी आते हैं चले जाते हैं, ठीक है। या फिर विजिटर का भी मतलब कि कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया हो, नहीं भी मिल सकता है, मिल भी सकता है, उसको विजिटर कहा जाता है, ठीक है। तो कोई भी विदेशी व्यक्ति आकर के अपने देश में सेटल होता है, तो किसी भी देश में सेटल होता है, उसको इमाइग्रेंट कहते हैं। तो इसमें का जो ऑप्शन वाला 7 वाला है वो, और 7 का ए वो वाला सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस, थोड़ा सा इसको मिटा लिया जाए, इधर दिख रहा है सैलानियों को। लिखा गया है कि डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस वन फ्री विल, या मतलब कि जो अपनी मर्जी का होता है, जो एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मर्जी का कोई काम करता है, अपनी इच्छा से जो उसकी मर्जी में आता है, मतलब अपनी मर्जी के मालिक है वो, उसको क्या कहा जाता है। तो पहली हो गया, पहला है ऑप्शन ए विलफुली, बी है ओबिलिंगली, वॉलंटरीली, और है कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब होता है, मतलब कंपल्सरी है किसी चीज को करना, मतलब ये कह सकते हैं कि करना जरूरी है, मतलब अनिवार्य। कंपल्सरी का मतलब यह होता है अनिवार्य। विलफुली का मतलब होता है कि इच्छा, मतलब बहुत फोर्स करना, ठीक है ना, अंदर से इच्छा न होते हुए भी वो काम करना, ये होता है। इसमें वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा से, ठीक है। वॉलंटरली का मतलब होता है स्वेच्छा से। तो कोई व्यक्ति अपनी मर्जी का मालिक होता है, वो क्या होता है, वो अपने काम को अपनी इच्छा से करता है, उसको वॉलंटरली कहते हैं। इसमें जो ऑप्शन सी वाला है वो सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। अच्छा, ओबिलिंगली, ओबिलिंगली का मतलब होता है, ओबिलिंगली का मतलब ये होता है कि किसी काम को करने की, मतलब करने के लिए कहा जाए और वो व्यक्ति करना नहीं चाहता, उसको ओबिलिंगली कहते हैं, ठीक है ना। और विलफुली का मतलब होता है कि अनिच्छा पूर्वक, इच्छा नहीं अनिच्छा पूर्वक, जिसको अनविलिंगली कहते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखा गया है, इसको पहले कुछ किया जाए भाई, दिख रहा है। लिखा गया है कि प्लेस दैट प्रोवाइड्स फ्यूज, मतलब एक स्थान जो कि आपको, रिफ्यूज का मतलब होता है कि आश्रय, क्या होता है, आश्रय। एक स्थान जो आपको आश्रय प्रदान करता है, उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 है, ऑप्शन ए है शेल्टर, ठीक है ना। शेल्टर का मतलब होता है क्या, आश्रय। हाउस का मतलब क्या होता है, मकान, आपको पता है। कंट्री का मतलब होता है देश, और आइसलम का मतलब होता है आश्रय स्थान, आश्रय स्थान। यानी कि जैसे एग्जांपल बताता हूं आपको, अस्पताल, ठीक है। अस्पताल एक ऐसा स्थान है कि वहां पे आप जब बीमार पड़ते हैं तो वहां पे जाते हैं, तो आपको एक आश्रय मिल जाता है कि यहाँ के लोग आपको हेल्प कर देंगे। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे मान लीजिए कुछ गुंडे आपको दौड़ा रहे हैं, या फिर कुछ चोर आपसे कुछ छीनना चाहता है, और आप वहां से उठ करके भागते हैं और किसी एक कोने में, कोपचे में जाकर के छुप जाते हैं, तो उसको आश्रय स्थान ही कहेंगे ना। तो वैसी जगहों को असाइलम कहते हैं। तो यानी प्लेस द प्रोवाइड्स रिफ्यूज, जो एक ऐसा स्थान जो आपको आश्रय प्रदान करता है, उसको क्या कहा जाता है, असाइलम। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन लिखा गया, अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट, सॉरी, लिखा गया अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, यानी कि एक व्यक्ति जो कि यहाँ पे गैम्बल करता है, मतलब जुए में जुआ खेलता है, ठीक है ना, और बेट क्या करता है, जीत भी जाता है, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि रिस्क लेता है, ठीक है ना। अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, मतलब जो रिस्की काम करता है, वो कौन होता है, तो ये गैम्बलर्स ही होते हैं, GAMBLLERS। गैम्बलर्स का मतलब जुआरी, ठीक है। इसमें गैम्बलर वाला ऑप्शन
गैम्बलर का ऑप्शन ही नहीं है इसमें, तो लिखा गया पंटर। ठीक है, पंटर हो गया। मूवी में एक वर्ड बोला जाता है पंटर और पंटर लोग। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे एक पंटर। दूसरा है बैकर, फिर कस्टमर और क्लाइंट। तो क्लाइंट का मतलब ये होता है मुवक्किल होते हैं। तो क्लाइंट जो होते हैं ये जनरली जो लॉयर होते हैं, लॉयर के लिए, ठीक है, यानी वकील के लिए जो आप जाते हैं एक मुवक्किल बन करके, तो वो क्लाइंट हो गए। कस्टमर का मतलब कि किसी दुकानदार शॉपकीपर के लिए आप एक कस्टमर हो गए। ठीक है, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। बैकर का मतलब ये होता है कि बैकर यानी कोई आप काम कर रहे हैं और उसके पीछे भी एक कोई दूसरा भी मतलब डबल धमाका वाला काम, जो जिसको कह सकते हैं, जैसे कि दो जॉब करते हैं कि एक ये सफल हुआ, ये नहीं हुआ तो फिर दूसरे वाले को अपना काम करेंगे, तो ये बैकर हो गया। उसके बाद अगर मैं पंटर की बात करूँ तो पंटर का मतलब ये होता है, ठीक है, कि जैसे आप किसी चीज में पैसा लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी बिजनेस वाला काम, और वो काम चला और नहीं भी चला, तो आप रिस्क वाला काम कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, पंटर का एक और मतलब क्या होता है, पंटर का मतलब होता है कि जो लोग नाव की पतवार लिए रहते हैं, यानी कि नाविक कहते हैं। नाव की पतवार से भी एक रिलेटेड यहाँ पे बात आ जाती है। इससे ये भी हम समझ सकते हैं कि जो नाव चलाने वाले नाविक होते हैं वो भी रिस्क वाला काम करते हैं। पंटर का रियलिटी मतलब यही होता है, रिस्क वाला काम करने वाला, यानी कि नाव की पतवार लिए हुए नाविक, तो वो भी एक रिस्क लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे गैम्बल लिखा है तो इससे हमको लगा कि गैम्बलर होगा, ठीक है ना। लेकिन हमको यहाँ पे इसकी बातों को समझना है कि कहना क्या चाहता है, ठीक है ना। तो नाव की पतवार जो लिया हुआ एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति रिस्क लिया हुआ है पानी में कि अगर हो सकता है नाव डूबे या ना डूबे, लेकिन फिर वो रिस्क लेकर काम कर रहा है। तो वही उसी से पंटर वाला काम यहाँ पे होगा कि वो किसी चीज में पैसे इन्वेस्ट करता है और वो या तो जीतेगा या फिर हारेगा, यानी कि वो इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, उसका पास कस्टमर आ भी सकते हैं, कस्टमर उसके बन भी सकते हैं, वो आगे बढ़ भी सकता है। तो वैसे भी लोग जुआरी नहीं होते, लेकिन फिर भी ठीक है एक पंटर होते हैं कि वो रिस्क लेने वाला काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे गैम्बल्स और बिट्स लिखा गया उनके बारे में। ठीक है, तो इसका जो सही वाला जवाब होगा वो सबसे सटीक जवाब ऑप्शन ए होगा इस 4 ऑप्शन से। ठीक है, अगर इनमें कोई गैम्बलर लिखा हुआ मिल जाए आपको कभी, तो उसमें पंटर भी रहे और गैम्बलर भी रहे, तो आप गैम्बलर वाले को सही कर दीजिएगा। लेकिन अगर गैम्बलर जैसे इसमें नहीं है तो आप इन सबको छोड़ करके पंटर को मार दीजिएगा, ये इसके लिए सटीक होगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी इस बात को भी जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ।